नमस्कार। संस्कार स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम संख्या पद्धति के प्रश्न ले रहे थे और संख्या पद्धति के प्रश्नों में हमने लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर देखा था। अब आप देखिए, इसमें ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं, हम इन पर ध्यान नहीं देते। जो प्रश्न हमें आ रहे हैं हम उन्हीं पर फोकस करते हैं, जो प्रश्न थोड़े बहुत हमारे इससे टच में है उन पर ध्यान नहीं दे रहे। देखिए प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 270 है तथा उनका अंतर 3 है, तो उन संख्याओं का योग होगा या वह संख्याएं होंगी? वह संख्याएं होंगी, दोनों निकालेंगे हम। दूसरा प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। देखिए दोनों प्रश्न सेम से है, तो उनका योग है, यहाँ अंतर दिया है 3, यहाँ योग दिया है 30, तो उनका अंतर होगा या वे संख्याएं होंगी। देखिए अगर हमें पहला प्रश्न निकालना है, बहुत बढ़िया प्रश्न, अगर हमें पहला प्रश्न निकालना है तो यहाँ क्या करेंगे, रूट अंतर d का स्क्वायर प्लस 4m मल्टीप्लाई, m का मतलब मल्टीप्लाई, याद रखो, d का मतलब योग याद रखिए, या एक कर दे, ऐड कर दे, अंतर दिया है तो अंतर रख देंगे, अंतर का मतलब d, m का मतलब मल्टीप्लाई, जो दिया है वो इसमें रख देंगे। उन संख्याओं का क्या आएगा अपने पास, उन संख्याओं का योग आएगा। एक है, अगर आपको योग दिया है तो इसमें ऐसा का ऐसा ही रख दे, योग एक, योग दिया है तो योग का स्क्वायर माइनस कर देना है, यहाँ गुणनफल 4m, दोनों हो जाएंगे आपकी। देखिए पहला, दो संख्याओं गुणनफल रूट और उनका अंतर, तो अंतर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू m मल्टीप्लाई 270 गुणनफल। तो यहां हम इसको हल कर रहे हैं, इसी को हल कर रहे हैं। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 27 108, 27 चौके 108, 1080। इन दोनों को जोड़िए, हमारे पास हो गया 1089। तो 1089 का वर्गमूल होता है 33, मतलब उन संख्याओं का योग अपने पास 33 है। उन संख्याओं का योग कितना होगा, 33 होगा। अब देखिए अगर वो संख्याएं याद करनी है तो कहीं भी याद रखे, आप एक चीज याद रखें, कहीं भी दो संख्याओं का योग और अंतर अगर आपको दिया जाए तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं और दोनों को उठाकर 2 का भाग देते हैं। देखिए दोनों का योग तो आ ही गया। अगर हमें एक है कि दो संख्याओं का योग 33 और उनका अंतर 3 है, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, एक संख्या आ जाएगी। 33 और 3 36 में 2 का भाग दिया तो 18, दोनों को उठाकर 15, 33 में से 3 गए तो 30, 30 बटे 2 बराबर 15। एक संख्या तो आ गई 18 और एक संख्या आ गई 15। अगर इन दोनों को गुणा करते हैं तो 270 आएगा, इनका अंतर करते हैं तो 3 आएगा। इसने हमारे से ज्यादातर ये पूछता है दोनों संख्याओं का योग, तो हमारे पास 33 आ गया। अगर आप अलग अलग संख्या पे निकालना चाहें तो एक चीज याद रखें, कहीं भी दो संख्याओं का योग और अंतर दिया जाए, जैसे प्रश्न ये आ गया, दो संख्याओं का योग 33 है और अंतर 3 है, तो वे संख्याएं होंगी, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे और एक बार दोनों को उठाकर 2 का भाग देंगे, तो दोनों संख्याएं आ जाएंगी अपने पास। अब दूसरा प्रश्न इसी तर्ज पर दूसरा प्रश्न है। दूसरा देखिए आप, प्रश्न यह है अपने पास, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, तो m का मतलब गुणनफल, सूत्र भी ऐसा कैसा रखना है आपको याद, m का मतलब गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल अपने पास कितना है 216 और योग कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर a का मतलब ऐड, जोड़, एक का माइनस 4 इंटू जो भी मल्टीप्लाई गुणनफल दिया गया है आपको वो रख दें 216, तो यहाँ 216 रख दिया। 30 का वर्ग कितना होता है जी, 30 का वर्ग होता है 900 और ये 216 को इससे गुणा करो, 16 चौके 64, 4 दूनी 864 हो गया, 864 हो गया। तो 900 में से 864 गए तो कितने बचे जी, 900 में से 864 गए तो कितने बचे, तो यहाँ 6, ये 36, शायद 36 बच गए, 36। अब इसका भी रूट है तो इसका रूट निकाला तो कितने आए, 6 आए, तो इसका रूट 6 आया, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर होगा। उन दोनों का अंतर अपने पास कितना है 6। अभी मैंने आपको बताया, अब दोनों अलग अलग संख्याएं भी निकाल सकते हैं, तो योग पूछा, ज्यादातर अक्सर योग ही पूछता है, लेकिन हमें फिर भी याद रखना है छोटी छोटी बातें। एक तीसरा प्रश्न ही मान के चलो, कहीं भी दो संख्याओं का योग और अंतर दिया जाए तो, और ये कहे वो संख्याएं पूछे तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, एक संख्या आ गई आपके पास 18, दूसरी 30 माइनस 6 बटे 2, 30 में 24, 24 का आधा 12, वो संख्याएं दोनों 18 और 12 हो गई। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे ना तो इनका योग तो होगा 216, सॉरी गुणनफल तो होगा 216 और योग होगा 30। 18 और 12 को जोड़ के देख लें, और अंतर 6 है ही आपके पास। तो कहीं भी दो संख्याओं का योग और अंतर दिया जाए, याद रखिए योग वाले में माइनस होगा
और अंतर वाले में योग वाले में, हाँ योग वाले में माइनस होगा, अंतर वाले में प्लस होगा। योग वाले में माइनस होगा, अंतर वाले में प्लस होगा। बस इतना सा याद रखिए, एक ही फॉर्मूला है दोनों का, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आते हैं।